हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूबल के फिटनेस। और आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है एक सवाल। एक सवाल इसलिए क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 2 से 3 महीने के अंदर एक कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करी थी। और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आए कि उन्हें भी कॉन्टेस्ट प्रेप करना है और 2 से 3 महीने में क्या वो कर पाएंगे कि नहीं। तो आज का वीडियो हमारा उसी पे होने वाला है, तो बने रहिए दोस्तों। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है कॉन्टेस्ट प्रेप। क्या सही समय है कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने का, और कितना समय लगता है एक शरीर को, एक बॉडी टाइप को प्रॉपरली स्टेज रेडी होने के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सवाल आते हैं और मेरे से ये भी पूछा जा रहा था कि आपने जैसे 2-3 महीने के अंदर आपने जो कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया, वैसे ही हमें भी सारे एक कॉन्टेस्ट खिलवा दो, हमारा भी एक आध मेडल निकलवा दो। तो देखिए, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ यहाँ पे कि ये जो चीज़ें हैं जो हम लोग कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं और जितनी हम डाइट फॉलो करते हैं, ये 2 से 3 महीने की प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है। दूसरी चीज़, आप पहले ये समझिए कि आपका मैच्योरिटी लेवल किस तरह का है, आपका जो मसल्स है उसमें अ, किस तरह की मैच्योरिटी लेवल है, कितने समय से आप वर्कआउट कर रहे हैं, किस लेवल का आप कंपटीशन खेलने वाले हैं, किस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कल कल को 3 महीने के लिए प्रिपेयर करूं और मिस्टर ओलंपिया खेल जाऊं। क्योंकि देखिए, ऑल्दो मैं 15 साल 17 साल से वर्कआउट कर रहा हूं, कई सालों से 10-12 साल से मैं compete कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं जाके मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे खड़ा भी हो सकूं। तो यहाँ पे भी देखिए, आपका डिपेंड करता है आपके जीन्स पे, आपने कितने कंसिस्टेंटली, आप कितने सालों से ट्रेन हो रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी आज जिम स्टार्ट करता है और 3 महीने बाद एक स्टेट लेवल चैंपियनशिप में एक मेडल निकाल पाए। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपका ट्रेनर आपको सिर्फ पैसों की वजह से, पैसे लूटने के चक्कर में आपको बेवकूफ बना रहा है। और अगर ऐसे कहीं पे आप एक स्टेट लेवल खेल भी रहे हैं जिसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड या कोई भी प्लेस या कोई भी मेडल निकाल रहे हैं, तो आप लगा लीजिए उसका कोई लेवल नहीं है उस कॉन्टेस्ट का। उस फेडरेशन के बारे में आप थोड़ा और स्टडी कीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो फेडरेशन बहुत ही वाहियात फेडरेशन है, जिसके थ्रू आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। क्योंकि देखिए, किसी भी कॉन्टेस्ट को, किसी भी कंपटीशन को जब हम खेलने जाते हैं तो हमें टफ कॉम्पिटिटर चाहिए होते हैं यार। अगर आप इजी अंधों में काना राजा बनने से क्या फायदा। उसमें होगा ये कि आप अपने मोहल्ले के मिस्टर वो बन जाएंगे, जो भी आपका टाइटल है, मिस्टर बाहुबली या जो भी आपका टाइटल रहता है, लेकिन आप उस मोहल्ले में ही आपको लोग जानेंगे, 4 लोग आपको बस जान रहे होंगे, और आसपास आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है इन सब चीजों से। कॉन्टेस्ट जो एक तरीके का कॉन्टेस्ट अगर खेला जाए तो कम से कम, अगर एक स्टार्टिंग एक बिगनर उसकी तैयारी कर रहा है तो कम से कम 6 से 8 मंथ उसको एक प्रॉपर मसल को डेवलप करने में लगता है, और उसके बाद 3 से 4 महीने उसको कट करने में। तो आप लगा लो 1 साल की ये पूरी प्रोसेस है, जिसके बावजूद भी आपकी डेडिकेशन अगर ठीक ठाक है, एक अच्छी डेडिकेशन है, मतलब खराब नहीं है, तो उसके बावजूद भी आपका प्लेस टॉप 3 भी पड़े, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। ये मैं स्टेट लेवल चैंपियनशिप की बात बता रहा हूँ। अभी मैं नेशनल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो एक प्रॉपर नेशनल जो होता है, जैसे हमारा आईबीबीएफ का नेशनल्स होता है, या फिर हमारा जो ये आईएचएफएफ के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये इतने बड़े लेवल पे होते हैं कि आप, मतलब बिगनर तो वहां जा ही नहीं सकता। 1 साल 2 साल वाले खिलाड़ी, उनका कोई वहां पे इतना ज्यादा चांस नहीं होता है, जब तक आप बिल्कुल ही एक्सेप्शनल नहीं हो, आपके जीन्स बहुत ही खतरनाक नहीं है, आपने
दिन रात एक नहीं किया है, तब भी मेरे को लगता नहीं कि साल 2 साल वाले लड़के वहां टिक पाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात यह आ जाती है कि अगर आपको एक डिसेंट फिजिक बनाना है, स्टेज रेडी अगर आपको होना है, तो ये 3 महीने का खेल नहीं है यार, इसमें बहुत समय लगता है। और इसी की वजह से मेरे को आज लगा कि मैं ये वीडियो बना के आपको क्लैरिफाई करूं, सब क्लियर करूं कि जो है एक चैंपियनशिप के लिए तैयार होने में कितना समय लगता है। तो अगर आप एक पुराने बॉडी बिल्डर हैं जो काफी टाइम से वर्कआउट नहीं कर रहा है और काफी टाइम से फॉर्म में नहीं है, तो उसको भी कम समय लगेगा उस आदमी से जिसने एकदम फर्स्ट डे आज से शुरू किया है वर्कआउट करना और वो कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। देखो, इसमें ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपकी मसल मेमोरी क्या है। अगर आपकी मेमोरी नहीं है कुछ मसल की, मतलब आपने कभी उतनी मसल डेवलप करी नहीं है जितनी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो करके छोड़ चुका है उसने जितनी मसल डेवलप करी थी, और उसके बाद भले ही कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से उसने गेम नहीं खेला हो और उसकी मसल्स जो है श्रिंक कर गई हो और उतनी नहीं बची हो, लेकिन उसको पिक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, बहुत जल्दी पिक करेगा क्योंकि मसल हैज अ मेमोरी। और अगर वहीं देखा जाए एक ऐसा आदमी जो फर्स्ट डे आज से शुरू कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं उतने ही जल्दी जितना वो जो पुराना केस जो मैंने बताया आपको, जो पुराना बॉडी बिल्डर जो काफी टाइम से प्रैक्टिस में नहीं था और दोबारा से स्टेज रेडी हो रहा है, उसी टाइम में मैं वो भी बॉडी बना ले, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसकी जो है मसल क्वालिटी को मैच कर पाओ, या फिर उतना इंटेंस आपसे वर्कआउट ही नहीं होगा। देखो, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है यार, इसमें समय लगता है, तो धीरे धीरे ही जाओ और किसी की गाइडेंस में करो इसको। इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, 2 से 3 महीने में प्रिपेयर तभी होगी बॉडी अगर आप अच्छा खासा मसल साइज ले रखा है और सिर्फ फैट को श्रेड करना है और मसल को बचाना है। तो लास्ट के 3-4 महीने की प्रेप जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स करते हैं, जो मैंने अभी अपनी रिसेंट वीडियो में दिखाई थी अपनी खुद की प्रेप, वो जो 3-4 महीने का जो प्रोग्राम होता है वो उस लेवल पे जाने के बाद होता है, जब मतलब आप कम से कम 7-8 महीने से आपने अच्छा बल्क किया हुआ है, एक मसल को प्रैक्टिस में है कंटिन्यूस, और उसके बाद आपको लास्ट में 3 से 4 मंथ श्रेडिंग करनी है। तो वो चीज तब आप 3 से 4 महीने में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज से जिम शुरू करता हूं और 3 से 4 महीने में कोई भी ट्रेनर, मैं या कोई भी ट्रेनर आपको कंपटीशन खिलवा देगा, आप एक मेडल मार दोगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इन चक्करों में ना पड़िए। और अगर कोई बोल भी रहा है, आपको एश्योरेंस दे रहा है कि 3 से 4 महीने में मैं तेरे को बॉडी बिल्डर बना दूंगा, तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर सकता है, तो पहले उससे पूछ लीजिए भाई कौन सी फेडरेशन से खिलवा रहे हो, ठीक है। क्योंकि फेडरेशन आजकल हर गरीब गली मोहल्ले में एक एक मिस्टर इंडिया घूम रहे हैं, और आजकल हर गली मोहल्ले में एक स्टेट चैंपियन मिल जाएगा आपको। लेकिन पूछ के देखो आप कौन सी फेडरेशन के हो, किस लेवल का कॉन्टेस्ट होता है उनकी फेडरेशन में, आप 1-2 वीडियो देख लो अगर है तो। आजकल तो मैं देखता हूं कि हर कोई आपको, हर तीसरा आदमी मिल जाएगा आजकल मेडल निकाल रहा है, कंपटीशन खेल रहा है। लेकिन देखिए, बात यहां पे आ जाती है, सबसे पहले आप किस फेडरेशन के लिए खेल रहे हो, किस लेवल का कॉन्टेस्ट है, और आपने कितने मंथ की तैयारी करी है उसके लिए। तो ये जो 3 महीने वाली बात जो होती है, ये उन्हीं लोगों के लिए रहती है जिन्होंने अच्छा खासा पहले से अपने आप को घिस दिया है, 7-8 महीने कम से कम बल्क किया है, मसल साइज अच्छा है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग में है, प्रैक्टिस में, और उसके बाद लास्ट 3 महीने उन्हें बस फैट कम करना है। तो ये चीज बहुत जरूरी थी डिस्कस करनी, क्योंकि मेरे पास बहुत सवाल आ रहे थे कि हमें भी 3 से 4 महीने में बना दो बॉडी बिल्डर, हमें भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करवा दो, हमें भी एक आध मेडल दिलवा दो भैया, हमारा भी करवा दो सर, कुछ करवा दो। तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, अगर किसी को भी आप ट्रेनर सेलेक्ट करते हैं तो पहले आप ये जान लीजिए कि आपको कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा है इस तरह से कह के कि 3 से 4 महीने में मैं तुझे स्टेज खिलवा दूंगा और तेरा मेडल निकलवा दूंगा। स्टेज खेलना और मेडल निकलवाना 2 अलग अलग चीजें हैं। तो इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखिए कि आप जिसके अंडर में ट्रेन हो रहे हैं वो आप एक जेन्युइन आदमी है, जेन्युइन कोच है, और आपको झूठ फिजूल की बातें बोल के आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है। दूसरी चीज, तैयारी करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना समय लगता है मसल को मैच्योर होने में, और लेवल ऑफ द कॉन्टेस्ट आपको तब पता चलेगा जब आप किसी बड़े स्टेज पे खेलेंगे। अगर आप छोटे मोटे स्टेज खेल के, जैसे मैंने बोला था आपको, अंधों में काना राजा बनने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप उसको खेल के स्टेट चैंपियनशिप या कोई भी टाइटल निकाल रहे हैं
और आपको लग रहा है कि आप स्टेट के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर हैं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसे दूर कर लीजिए। तो बने रहिए, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा और इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा। तो कहने का मतलब ये था, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को समझ के, स्पेशली इन बॉडी बिल्डिंग, आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को समझ के अपनी इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट बढ़ानी पड़ती है। अपना डाइट, अपनी कैलोरी सब धीरे धीरे बढ़ती हैं इसमें। और उसके बाद एक अच्छी जब बॉडी बन के तैयार हो जाती है, जब आप एक प्रॉपर बल्क अप हो जाते हैं, जब आपकी मसल साइज अच्छा खासा हो जाता है, तो वो लास्ट के जो 3-4 महीने होते हैं उसमें आप सिर्फ फैट श्रेड करते हैं और मसल मास को बचा देते हैं, और तब आप स्टेज रेडी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं रहता है किसी भी हालत में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 महीने में कॉन्टेस्ट रेडी हो सकते हैं अगर आप एक अच्छी स्टेट में नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आप एक बिगनर है तो बिल्कुल ही भूल जाइए 2 से 3 महीना कुछ भी नहीं होता यार। 2 से 3 महीना आप करने भी जाओगे कल को वर्कआउट, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 2 से 3 महीने में क्या होता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।